वेलकम स्टूडेंट। तो आज हम एनाटॉमी का फर्स्ट यूनिट पढ़ने वाले हैं जो कि हमारा वीवॉक एमएलटी का सेकेंड सेमेस्टर में आता है। तो अभी मैं आपको बता दूं कि आएगा कैसे, जो आपको दिख रहा है डिस्प्ले पे ये। तो पहले तो हमें क्या सर्च कर लेना है, gyani.org.in सर्च कर लेना है। देन उसके बाद में आपको वेबसाइट ओपन होने के बाद आपको सिंपली इंटरफेस आ जाएगा, होम बटन होम का आ जाने के बाद में आपको क्या, ये 3 लाइन जो है इस पर क्लिक करना है, डैशबोर्ड पे जाना है। डैशबोर्ड पे आने के बाद में जो लॉगिन यूज़र रहेंगे वही एक्सेस कर सकते हैं, बाकी अदर्स कोई नहीं कर सकते। उसको रजिस्टर करना पड़ेगा और या तो उसको कोर्सेस में इनरोल होने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये फर्स्ट लेसन है, इसके लिए मैं आपको ये सारी डिटेल्स बता रहा हूँ। अभी जैसे ये हमारा है वीवॉक इन एमएलटी का सेकेंड सेमेस्टर। इसको ओपन कर लेना है। ओपन कर लेने के बाद में यहाँ पे आप सिलेबस देख सकते हो। एनाटॉमी के 4 यूनिट्स हैं, जिसमें रेस्पिरेटरी, एनाटॉमी फिजियोलॉजी और एनाटॉमी माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, नर्वस सिस्टम। फिजियोलॉजी है रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी और नर्वस। रूटीन लेबोरेटरी में हेमाटोलॉजी, क्लिनिकल पैथोलॉजी, पैरासिटोलॉजी और क्लिनिकल पैथोलॉजी है। बायोकेमिस्ट्री में सेल, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, अमीनो एसिड, प्रोटीन, एंजाइम है, ठीक है। अब आपको ये इधर से आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते, सिर्फ आप इंफॉर्मेशन देख सकते हो कोर्स का, ओके। देन उसके बाद आपको क्या करना है, स्टार्ट लर्निंग। जो लॉगिन नहीं है उसको लॉगिन करना पड़ेगा, और जो लॉगिन है उसको डायरेक्टली वो फर्स्ट लेसन से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा पहला यूनिट एनाटॉमी का क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, स्ट्रक्चर और फंक्शन। सीधा सीधा बोलने का मतलब क्या है कि हमें क्या पढ़ने का है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का हमें स्ट्रक्चर पढ़ना है और फंक्शन पढ़ना है। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम है जो कि इस पोर्शन से स्टार्ट होकर इस पोर्शन तक ख़त्म होता है। ये क्लियर है कि स्टार्ट कहाँ से होता है और ख़त्म कहाँ से होता है। तो ये चीज़ हमें थोड़ा सा जास्ती ध्यान रखना रहेगा, नहीं तो क्या होगा कि आप इग्नोर करोगे या वीडियोस को स्किप करोगे या बढ़ाकर देखोगे तो इसमें टोटली आपका लॉस है। मैं आपको पहले बता देता हूँ, नहीं तो क्या होगा कि आप बाद में बोलोगे हमें ये नहीं समझा, हमें वो नहीं समझा। तो इस चीज़ों को आपको ध्यान रखना है खुद से, ठीक है। तो चलो अब हम अपने टॉपिक पे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, इंट्रोडक्शन, स्टेप ऑन इंट्रोडक्शन टू द रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। उसमें क्या डेफिनेशन क्या है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज़ अ बायोलॉजिकल सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर द exchange of gas, oxygen and carbon dioxide between the body and the environment. Its work closely with the circulatory system to provide oxygen to the blood and remove carbon dioxide. Simplicity है कि आपको मालूम है कि बॉडी और इन्वायरमेंटल का क्यों यहाँ पे बात लिया गया है, क्योंकि देखो आपका जो बॉडी है वो ऑक्सीजन लेता है और छोड़ता है CO2, ठीक है। लेता है ऑक्सीजन और छोड़ता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें क्या डिफरेंस है, इन्वायरमेंट यहाँ रोल क्यों प्ले करता है, क्योंकि जो हमें ऑक्सीजन जो मिलता है वो हमें इन्वायरमेंट से मिलता है, ठीक है। ऑक्सीजन जो हमें मिलता है वो इन्वायरमेंट से मिलता है, जो कि हम उसको नोज़ और माउथ से इनहेल करते हैं। और इनहेल मीन्स कि ऑक्सीजन लेना, और जो कार्बन डाइऑक्साइड हम एक्सहेल करते हैं, जैसे कि बहुत लोग माउथ से भी ऑक्सीजन लेते हैं छोड़ते हैं, बहुत लोग नोज़ से, मोस्ट ऑफ देयर नोज़ रहता है, ऑप्शनली माउथ रहता है, लेकिन माउथ से नहीं लेना चाहिए, नोज़ परफेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। इसमें आपके पसंद से ऑप्शन नहीं सेलेक्ट होगा, ऑटोमेटिकली नॉमिनल चीज़ है जो कभी कभी नेचुरली हो जाता है, सोने के टाइम ज़्यादा होता है ऐसा, ठीक है। या तो हम कोई रनिंग है या तो हम बहुत ज़्यादा बड़बड़ कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा हम थक चुके हैं, तो कैसा हम अपने जो हांफते हैं तो अपने मुंह से हवा निकलता है लेते हैं। या रनिंग के टाइम पे मोस्ट ऑफ देयर जो हम ऑक्सीजन लेने लगते हैं मुंह से, तो क्या होता है नोज़ से डिफिशियंसी थोड़ा हो जाता है, तो उस चीज़ को कमी पूरा करने के लिए हम माउथ से भी लेते हैं। तो ये चीज़ ऑब्ज़र्व करने वाली चीज़ है जो आपने अपने डे टू डे लाइफ में ऑब्ज़र्व किया है, ओके। देन हम नेक्स्ट स्टेप, तो
हमें इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन मिलता है और इन्वायरमेंट को हम कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। तो जो वर्क यहाँ पे आपको एक चीज़ समझ में आ रहा होगा, इट्स वर्क क्लोजली विद द सर्कुलेटरी सिस्टम टू प्रोवाइड ऑक्सीजन टू द ब्लड एंड रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे ये लाइन का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे ब्लड और रिमूव कार्बन कहाँ से आ गया। देखो, जो आप ऑक्सीजन ले रहे हो, हालांकि उसको आप कहीं ना कहीं तो रिमूव कर रहे हो ना, या कहीं ना कहीं तो उसको एब्जॉर्ब करवा रहे हो ना, तो वो टोटली ब्लड में जाता है। ब्लड में कैसे आ जाता है, मान लो आपने हवा लिया, आपके ट्रैकिया फेरिंग्स से होते हुए ब्रोंकियल में आ गया, ब्रोंकियस से एल्वियोली के पॉइंट पे आ गया। ठीक है, एल्वियोली के पॉइंट पे आ गया। ये एल्वियोली का डायग्राम देखो कुछ इस तरीके से रहता है। अब एल्वियोली के अपर मेम्ब्रेन पे रहता है सर्कुलेटरी सिस्टम, मतलब ब्लड का फ्लो होते रहता है, जहाँ पे हमारे हार्ट में कलेक्टेड ब्लड जो लंग्स में आता है और एल्वियोली के पास में आके कैपिलरी की मदद से, अभी ये देखो, पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन, जो कि यहाँ पे टोटली ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ख़त्म करता है और ऑक्सीजन ले लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड दे देता है। ये चीज़ होता है लंग्स के इस सेक्शन से, और इस सेक्शन को हम क्या बोलते हैं, एल्वियोली। ठीक है, अभी मैं आपको अगर एक बात बताऊँ तो क्या होता है, मैं आपको सिंप्लिसिटी समझाता हूँ कि हमारा जो इनडायरेक्टली जो प्रोसेस स्टार्ट होता है नोज से डायरेक्टली, और इनडायरेक्टली ख़त्म होता है ऑक्सीजन का लेन देन लंग्स में। ठीक है, क्योंकि यही चीज़ हम आगे आपको समझाएंगे कि होता कैसे, क्या चीज़ है, तो ये चीज़ को नोट करके रखना। देन उसके बाद फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, गैस एक्सचेंज ऑक्सीजन इंटर द ब्लड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज एक्सपर्ट। मतलब जो फ्लो करते हुए ब्लड में क्या एंट्री करता है, ऑक्सीजन, और एक्सपर्ट मतलब बाहर क्या निकलता है, CO2। ठीक है, ये बेसिक है जो आप 6वीं से 7वीं से 5वीं से समझते आ रहे हो। रेगुलेशन ऑफ ब्लड pH, अभी रेस्पिरेटरी सिस्टम के फंक्शन में जो एसिड और बेस को बैलेंस करता है बाय रिमूविंग CO2 बाहर जैसे ही निकलता है वैसे हमारे बॉडी के ब्लड में एसिड और बेस का बैलेंस बनता है। ठीक है, ये चीज़ को ध्यान में रखना। देन हमारा नेक्स्ट हो जाता है प्रोटेक्शन, म्यूकस एंड सीलिया ट्रैप डस्ट, बैक्टीरिया एंड वायरसेस। म्यूकस और सीलिया क्या है, आप यहाँ पे समझ के लो म्यूकस और सीलिया क्या है। अभी देखो, ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का स्टार्टिंग पॉइंट है। ये क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है, किसका यार स्टार्टिंग पॉइंट है, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का यहाँ पे देखो, इस जो सेक्शन को जो बॉक्स बनाया हुआ है, ठीक है, इस सेक्शन को जो बॉक्स बनाया हुआ है यहाँ पे हमें समझ के लेना है। और ये जो आपको ब्लू कलर का रेस दिख रही है, सीलिया है, ये सीलिया है। देन उसके बाद में जो ये रेड के अंदर में जो आपको ये दिख रहे हैं, ये चीज़ जो है वो हमारे सेल्स है। कौन से सेल्स है, म्यूकस सेल्स है, और ये एक म्यूकस का लेयर है। तो इसके अंदर में क्या फंस जाते हैं, डस्ट, वायरस, बैक्टीरिया। मतलब अगर आप नोज़ या माउथ से हवा अंदर ले रहे हो तो टोटली ये चीज़ जो है यहाँ पे फंक्शनेबल हो जाता है। ठीक है, टोटली ये चीज़ जो है हमारा यहाँ पे फंक्शनेबल हो जाता है। तो इसके फंक्शन से क्या होता है, आपको भी समझ में आ गया होगा कि जो इस जगह से फंक्शन स्टार्ट होता है तो क्या होता है, डस्ट पार्टिकल यहाँ पे रुक जाता है। डस्ट पार्टिकल रुकने से हमको बहुत मतलब एक सेफ़ फील होता है, जो सेफली हम अपने आप को फील करते हुए सिर्फ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ही लेन देन मैटर करता है। वॉइस प्रोडक्शन, अब वॉइस प्रोडक्शन कहाँ से होता है, वोकल कॉर्ड से होता है। जो वॉइस प्रोडक्शन होता है वो कहाँ से होता है, वोकल कॉर्ड से होता है। अगर वोकल कॉर्ड को देखने जाओगे तो वोकल कॉर्ड क्या होता है, आपको मालूम है वोकल कॉर्ड क्या होता है, नहीं? तो चलो अपन ये वोकल कॉर्ड बताते हैं कि वोकल कॉर्ड है क्या एक्चुअल में।
ये देखो, ये लैरिंक्स का पोर्शन है, ये लैरिंक्स का पोर्शन है, ठीक है। ये लैरिंक्स हो गया, ये इतना लैरिंक्स हो गया। और लैरिंक्स के 3 टाइप में पार्ट में हो जाते हैं, एपिग्लोटिस, वोकल कॉर्ड और ट्रैकिया। तो ये जो सेक्शन यहाँ पे है, ये कौन सा है? वॉइस बॉक्स। ये जो है ये वॉइस बॉक्स है जहाँ पे साउंड प्रोड्यूस होता है। अगर आप अपने थॉट रीजन पे इतने दूर में अगर हाथ को रखोगे और फील करोगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे वॉइस वो प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। अब ऑल्फैक्शन मतलब स्मेल जो हम नोज से लेते हैं, और नेसल कैविटी कंटेन ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर। नेसल कैविटी क्या कंटेन करता है? ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, जिसके वजह से हमें स्मेल फील होता है। मतलब फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम 5 तरीके के फंक्शन है, जैसे कि गैस एक्सचेंज, रेगुलेशन ऑफ ब्लड पीएच, प्रोटेक्शन, वॉइस प्रोडक्शन और ऑल्फैक्शन मतलब स्मेल। अब सेकेंड स्टेप में क्या आता है? डिवीज़न ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। अभी डिवीज़न ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम में 2 डिवीज़न में है, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम और लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ये जो अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम और लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम को ना काफ़ी ध्यान से देख के ले लेना पड़ेगा, क्योंकि क्या है कि ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव बैठता है। बाद में फिर यही हमें कन्फ्यूज़न देता है कि ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ। तो सारी चीज़ों को पहले ही आप समझ के लो कि क्या कैसे हुआ, ठीक है। आपको मालूम है कि जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो 2 पार्ट में, मतलब अपर डायरेक्शन और लोअर डायरेक्शन में। तो अपर डायरेक्शन, लोअर डायरेक्शन में, अपर डायरेक्शन में पहला क्या? नोज़ और फेरिंग्स। ये देखो, ये नोज सेक्शन हुआ और ये फेरिंग्स का सेक्शन हुआ। ये जो सेक्शन हुआ, देखो ये इधर से ये जो सेक्शन है ये फेरिंग्स का सेक्शन है। लैरिंक्स का सेक्शन किधर है? इधर है। तो अभी आपको कुछ डाउट नहीं होना चाहिए। ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक है, यहाँ तक अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक है, ठीक है। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इसके ऊपर का और अपर है। ये फेरिंग्स पोर्शन हुआ जो बिहाइंड है, नेजल ओरल के बिहाइंड है। और ये नोज़ जिसमें नेसल कैविटी, नेसल कॉन्स, नेसल वेस्टिबुल, ये सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल रहती है, ठीक है। और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में क्या आ गया? लोअर में पहले आ गया लैरिंग्स आ जाता है, फिर उसके बाद में ट्रैकिया आ जाता है, ओके, जो कि बिलो है लैरिंग्स के, ठीक है। ब्रोंकियल ट्री आता है, ब्रोंकियल ट्री इसको बोलते हैं। ये जो है मेन ब्लू वाला, जो आप ये ब्लू को देखोगे तो ये ब्लू वाला आता है, ये ब्लू वाला रहता है ब्रोंकियल ट्री, ठीक है। ये ब्लू वाला रहता है, ये जो ब्लू वाला ये ब्रोंकियल ट्री है। देन उसके बाद लंग्स, तो ये टोटली हो जाता है पूरा कंप्लीट लंग्स। ये टोटली लंग्स हुआ। तो अपर समझ गया, लोअर समझ गया, ठीक है। अपर में क्या क्या आया? नोज़ आया और फेरिंग्स आया। लोअर में क्या आ गया? लैरिंग्स आ गया, ट्रैकिया आ गया, फिर लंग्स आ गए, दोनों भी लंग्स आ गए, और फिर ये ब्रोंकियल ट्री आ गया, ठीक है। अब इसके अलावा कुछ बचा? नहीं बचा, ओके। देन हम अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। पहला है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक, एनाटॉमी एंड फंक्शन। नोज लोकेशन क्या है? सर्टनली पोजीशन ऑफ फेस अबो माउथ बिलो द फोरहेड, मतलब जो माउथ का, नोज़ का जो है फोरहेड के नीचे, माउथ के ऊपर, वो नोज़ का लोकेशन है। फंक्शन क्या है? फिल्टर डस्ट माइक्रोब यूजिंग हेयर और म्यूकस। नोज़ के अंदर के हेयर और म्यूकस की वजह से फिल्टर करता है डस्ट और माइक्रोब्स को। और जो सेक्शन है वार्म एंड ह्यूमिडिफाइज एयर बिफोर इट इंटर द लंग्स। अभी क्या है? कंटेन ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर फॉर डिटेक्टिंग स्मेल।
अब एक चीज़ मैं बोलता हूँ, आप हवा ले रहे हो, मान लो आप किसी परफ्यूम का आप स्मेल ले रहे हो, फ्रेगनेंस को फील करना है, तो आप नोज से लोगे, ना कि आप किसी परफ्यूम का स्मेल या फ्रेगनेंस आप अपने माउथ से लोगे, बरोबर। क्योंकि ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर कहाँ पे प्रेजेंट है? नोज में प्रेजेंट है। क्या माउथ में प्रेजेंट है? नहीं। तो माउथ में किसी भी तरीके का स्मेल फील होगा? नहीं होगा। तो नोज़ में फील होगा। तो एक ह्यूमिडिटी के साथ में वो चीज़ों को फील करके वो हमारे लंग्स तक पहुंचता है। डायरेक्टली लंग्स में कोई एयर नहीं पहुंचता। अब स्ट्रक्चर क्या है? एक्सटर्नल नोज मेड अप ऑफ कार्टिलेज एंड बोन। जो नोज है वो कार्टिलेज और बोन से बना रहता है। अगर मान लो आपको एक चीज़ समझाता हूँ कि नोज तो इस तरीके से सेक्शन में रहता है, बट यहाँ तक ही सिर्फ बोन रहता है और बाकी का ये सारा डिज़ाइन कार्टिलेज बोन से डेवलप रहता है। तो बोन काफ़ी थोड़ा सा रहता है और बाकी सब किससे डेवलप रहता है? कार्टिलेज से। तो इसके लिए कार्टिलेज और बोन दोनों को उसके मैन्युफैक्चरिंग में बोला गया है। नेज़ल कैविटी क्या है? डिवाइडेड बाय द नेज़ल सेप्टम इनटू टू पैसेज। टू पैसेज क्यों? मतलब आपके नोज़ में दो अलग अलग सेपरेट इनटेक पोर्शन बना हुआ है। लाइन विथ म्यूकोसा दैट कंटेन टाइनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर सीलिया टू ट्रैप डस्ट एंड माइक्रोब्स। जैसे अभी हमने सीलिया देखा, उसी तरीके का छोटे छोटे हेयर हमारे नोज़ में रहते हैं जो डस्ट और माइक्रोब्स को ट्रैप करते हैं। अभी अगर किसी के नोज़ में मतलब मान लो कि हेयर्स नहीं है, तो ईज़िली उसके पास डस्ट अंदर तक जाएगा, माइक्रोब्स जाएगा जो कि विजिबल नहीं है। डस्ट भी हमें ऑक्सीजन लेने के टाइम विजिबल नहीं होता, ठीक है। तो इनविजिबल चीज़ है जो कि फ़िल्टर करता है नोज़ के अंदर में के हेयर। ब्लड सप्लाई क्या है? फेशियल आर्टरी एंड इंटरनल कैरोटाइड आर्टरी, ये दो ब्लड सप्लाई करते हैं, ठीक है। आपको एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है, विच आर्टरी सप्लाई ब्लड इन नोज सेक्शन या अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम? तो फेशियल आर्टरी और इंटरनल कैरोटाइड आर्टरी। नर्व सप्लाई क्या है? ऑल्फैक्टरी नर्व, और ऑल्फैक्टरी नर्व को हम CN1 भी रोमन 1 भी बोलते हैं फॉर स्मेल के लिए, और ट्राइजेमिनल नर्व्स के लिए CN रोमन 5 बोलते हैं, प्रोवाइड सेंसेशन। मतलब जो नर्व सप्लाई है ये स्मेल के लिए है ऑल्फैक्टरी नर्व, और ट्राइजेमिनल नर्व हो जाता है CN रोमन 5 प्रोवाइड सेंसेशन, ठीक है। इसको ध्यान में रखना। देन फेरिंग्स जो कि सिचुएटेड है थॉट रीजन में, फेरिंग्स जो कि बिहाइंड है। अब उस लोकेशन देखोगे तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, बिहाइंड द नेजल एंड ओरल कैविटी लीडिंग टू द एसोफेगस और रेलिंग्स। एसोफेगस और रेलिंग्स, तो ये जो पोर्शन है एसोफेगस और रेलिंग्स का, तो यहाँ तक वो सिचुएटेड है टोटली फेरिंग्स, ठीक है। देन हमारा आता है डिवीज़न और फंक्शन। सर्व एज अ पैसेज वे फॉर बोथ एयर टू द लैरिंग्स एंड फूड टू द एसोफेगस। देखो जो सर्व कर रहा है, अभी माउथ भी सिचुएटेड है रेस्पिरेटरी में और नोज़ भी सिचुएटेड है, बट जो एयर है टू द रेलिंग्स, मतलब कि जो हवा है अगर नोज़ में इंटर मारने के बाद में वो फेरिंग्स में पहुंचता है, बट फूड जो है वो डायरेक्टली एसोफेगस में जाता है, ठीक है। अभी एसोफेगस पोर्शन ये देखो, ये एसोफेगस पोर्शन है, मैं आपको क्लियरली बताता हूँ। ये हमारा क्या हो गया? लैरिंग्स में गया हवा। देन जो हम खाना खाते हैं वो फूड कहाँ आता है? एसोफेगस। ये एसोफेगस का। अब समझ के ये लेना है कि जो ये मेन पॉइंट है, इस पॉइंट पे सिचुएटेड रहता है लैरिंग्स, ठीक है। जहाँ पे फूड पाइप है और जहाँ पे एयर पाइप है वहाँ पे सिचुएटेड है लैरिंग्स, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूजन मत रखना कुछ भी। हेल्प इन स्पीच रिसोनेंस, ठीक। देन डिवीज़न में क्या आता है? पहला नेसोफेरेंजिस
एरोफेरेंजिस और लैरिंगोफेरेंजिस। अभी देखो ये हो जाता है नेसोफेरेंजिस, ये हो जाता है एरोफेरेंजिस, ओरोफेरेंजिस, और ये हो जाता है लाइनोगोफेरेंस। ठीक है, अभी तक तो यहाँ कुछ डाउट नहीं, तो चलो अपन आगे बढ़ते हैं। अब ब्लड सप्लाई में क्या है, ब्रांचेस ऑफ एक्सटर्नल कैरोटाइड आर्टरी। देखो नोज में जो सेक्शन था वहाँ पे अपना इंटरनल कैरोटाइड आर्टरी था और फेशियल आर्टरी था। ये दो थे किसके लिए, नोज के लिए, फेशियल आर्टरी और कैरोटाइड, इंटरनल कैरोटाइड आर्टरी। बट फेरिंग्स के केस में एक्सटर्नल कैरोटाइड आर्टरी और ये चीज़ इन्वॉल्व रहता है ब्लड सप्लाई के लिए। और नर्व सप्लाई में क्या है, वेगस नर्व जो कि CN रोमन 10 है, और ग्लोसोफेरेंजियल नर्व जो कि CN 9 है। जो CN रोमन 10 है कंट्रोल करता है मसल ऑफ द फेरिंग्स, और ग्लोसोफेरेंजियल नर्व है जो CN रोमन 9 प्रोवाइड करता है सेंसेशन। अभी देखो नोज़ में जो सेंसेशन प्रोवाइड करता है ट्रिजिमिनल नर्व CN 5 प्रोवाइड करता है, और जो अपना फेरिंग्स में सेंसेशन प्रोवाइड करता है वो ग्लोसोफेरेंजियल नर्व प्रोवाइड करता है CN रोमन 9। ठीक है, स्टेप 4। अब रेस्पिरेटरी ट्रैक, एनाटॉमी फंक्शन। अब ये लैरिंग्स आ जाता है, देन ट्रैकिया आता है, देन ब्रोंकियल ट्री आता है, देन लंग्स आता है। ये कौन से सेक्शन है, लोअर रेस्पिरेटरी सेक्शन। ठीक है, लोअर रेस्पिरेटरी सेक्शन में हम पहला क्या देखने वाले हैं, लैरिंग्स। लैरिंग्स ऑलरेडी कंटेन करता है एपिग्लोटिस, थायराइड कार्टिलेज और क्यूरिकॉइड कार्टिलेज। ठीक है यहाँ पे, और एपिग्लोटिस भी यहाँ पे ही है जो हमने बैक वाले फोटोज़ में देखे थे। लोकेशन क्या, बिटवीन द फेरिंग्स एंड ट्रैकिया इन फ्रंट ऑफ एसोफेगस। अभी देखो लैरिंग्स का पोजीशन क्या है, फेरिंग्स और ट्रैकिया के बीच में, बट फ्रंट ऑफ एसोफेगस। एसोफेगस किधर है, बैक में, और लैरिंग्स किधर है, फ्रंट में। तो ये चीज़ को समझ के लो। ठीक है, ये है लैरिंग्स का पोजीशन। देन उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, ये तो हो गया। फंक्शन क्या है, प्रोवाइड साउंड थ्रू वोकल कॉर्ड। वोकल कॉर्ड से, ये वो जगह है जहाँ वोकल कॉर्ड से आपको साउंड प्रोड्यूस होना है। ठीक है, वोकल कॉर्ड अगर देखने जाओगे तो देखो इधर मेंशन किया हुआ है, वोकल कॉर्ड है। प्रोटेक्ट द एयरवे फ्रॉम फूड एस्पिरेशन यूजिंग एपिग्लोटिस। ये देखो ये एपिग्लोटिस वो भाई साहब है जो एयर और फूड दोनों को सेपरेट करते हैं। उनको समझने का काम है कि हवा यहाँ जाना है, खाना यहाँ जाना है। ठीक है, और ये जो ऑन और ऑफ का काम करता है वो कौन है, एपिग्लोटिस। ये चीज़ को समझ के रखना, क्योंकि अगर हम देखने जाएंगे तो समझो आगे से फेरिंग्स है तो पीछे से जस्ट इसी जगह से लैरिंग्स एसोफेगस है। तो इस चीज़ का ऑन और ऑफ का जो काम करेगा वो कौन करेगा, एपिग्लोटिस करेगा। क्योंकि हवा आएगा इधर जाएगा, खाना आएगा इधर जाएगा। तो ये समझ के लो, खाने के टाइम बोलना नहीं है, बोलने के टाइम खाना नहीं है। ठीक है, ये समझ के रखना। अब हम आगे आते हैं, स्ट्रक्चर। मेड ऑफ कार्टिलेज, जो टोटली लैरिंग से जो कार्टिलेज से बना हुआ है, जैसे कि थायराइड कार्टिलेज, क्रिकॉइड कार्टिलेज, एंट्रोनॉइड कार्टिलेज। वोकल कॉर्ड जो वाइब्रेट करता है और साउंड प्रोड्यूस करता है। ब्लड सप्लाई क्या है, सुपीरियर और इन्फीरियर रेनिजियल आर्टरी। ब्लड सप्लाई में क्या है, सुपीरियर और इन्फीरियर रेनिजियल आर्टरी। और यही चीज़ हमारा फेरिंग्स में ब्लड सप्लाई कौन करता था, एक्सटर्नल कैरोटाइड आर्टरी, और नोज़ में कौन करता था, फेशियल आर्टरी और इंटरनल कैरोटाइड। ठीक है, तो चीज़ों को बहुत संभाल के याद रखना। अभी नर्व सप्लाई में क्या है, रिकरेंट लैरिंजियल नर्व। ठीक है, अब ट्रैकिया क्या है, सीधी सी बात है भाई, पहला स्टार्ट नेसल से होता है, फेरिंग्स आता है, देन लैरिंग्स आता है, देन ट्रैकिया आता है। ओके,
तो अब बिलो द रेलिंग्स और एक्सटेंड इनटू द थोरेक्स, एक्सटेंड इनटू द थोरेक्स। अभी यहाँ देखो, ये रेलिंग्स के नीचे से चालू हो जाता है ट्रैकिया और पूरा वो थोरेक्स तक, थोरिस कैविटी, थोरेसिक कैविटी जो हम बोलते हैं ना, वो थोरेसिक कैविटी पूरा ये कवर कर लेता है। ठीक है, ये इतना समझ के लो। देन उसके बाद में फंक्शन, कंडक्ट एयर फ्रॉम रेलिंग्स टू द ब्रोंकी। जो भी हवा आता है वो ब्रोंकी तक पहुंचाने का काम करता है ट्रैकिया। ठीक है, ये देखो मेन ब्रोंकी को कैसा मेंशन किया हुआ है, ये मेन ब्रोंकी है। ब्रोंकी और ब्रोंकाइस ये दोनों में बहुत फ़र्क है। जैसे कि ब्रोंकाइस ब्रोंचस, लोअर ब्रोंचस, ये लोअर ब्रोंचस मेंशन कर रहा है। इंटरनल इसका अभी मतलब नहीं है मुझे बोलने का, अपन ये समझते हैं। कंडक्ट एयर फ्रॉम द रेलिंग्स टू द ब्रोंकी, ये मेन ब्रोंकी पोर्शन है। लाइन विथ सीलिया टू रिमूव डस्ट और पार्टिकल्स, जो कि यहाँ पे प्रेजेंट रहता है सीलिया और म्यूकस, जो कि डस्ट को फिल्टर करने का काम करता है, तो एक फ्रेश हवा अंदर जाता है। ठीक है, एक स्ट्रक्चर क्या है, कंपोज ऑफ सी शेप कार्टिलेज रिंग टू प्रिवेंट कोलैप्स। सी शेप रहता है ये इधर का। ठीक है, देन उसके बाद ये इधर से है तो ये पोर्शन हुआ। मतलब अगर हम इसको समझने जाए, ये देखो ये ट्रैकिया इधर से चालू होता है, देन उसके बाद में यहाँ से ये पूरा पोर्शन कवर करता है। ओके, यहाँ तक तो कुछ डाउट नहीं है। इसका ब्लड सप्लाई करने का काम कौन करता है, इंफीरियर थायराइड आर्टरी और ब्रोंकियल आर्टरी। ठीक है, इंफीरियर थायराइड आर्टरी और ब्रोंकियल आर्टरी। आपको ये सारी छोटी छोटी चीज़ों को लर्न करके रखना पड़ेगा, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चंस है जो इसी के बेसिस पे तैयार होंगे। और नर्व सप्लाई कौन है, वेगस नर्व और सिम्फेटिक नर्व सप्लाई और ब्रोंकियल ट्री। अभी ब्रोंकियल ट्री, ब्रोंकी क्या है हमें मालूम है कि ब्रोंकी ये वाले सेक्शन को बोलते हैं। तो ब्रोंकियल ट्री क्या हुआ, जो ये सारे डायग्राम आपको दिख रहे हैं ना, ये ब्रोंकियल ट्री में आते हैं। तो ट्रैकिया डिवाइडेड इनटू टू प्राइमरी ब्रोंकी। टू प्राइमरी ब्रोंकी मतलब मैं थोड़ा हटा देता हूँ, ये पहला और ये दूसरा, ये प्राइमरी ब्रोंकी हो गया। ठीक है, अभी अपन इसको बैक करते हैं। तो स्ट्रक्चर क्या है, प्राइमरी ब्रोंकी वन ऑफ ईच लंग। ठीक है, दोनों में प्राइमरी ब्रोंकी है। ठीक है, सेकेंडरी लोअर ब्रोंकी 3 फॉर द राइट लंग, 2 फॉर द लेफ्ट लंग। जो राइट लंग से वहाँ पे लोबर मतलब लोब होते हैं, जो कि 3 लोब सिचुएटेड है। राइट साइड में 3 लोब हो गए, 1 2 3, और जो लेफ़्ट साइड के हो गए वो 2 हो गए। अब लेफ़्ट साइड में 2 क्यों होते हैं, उधर 3 क्यों होते हैं, क्योंकि यहाँ पे हार्ट होता है, तो हार्ट के वजह से थोड़ा यहाँ पे 2 लोब होते हैं और यहाँ पे 3 लोब होते हैं। सिंपली समझ के लो। टर्शियरी सेगमेंट ब्रोंकी सप्लाई स्पेसिफिक लंग सेगमेंट, ये हो जाता है टर्शियरी लेवल। तो ये यहाँ पे ये जो सेक्शन है छोटे छोटे वाले, ये टर्शियरी लेवल में आते हैं। ब्रोंक्योलिस स्मॉलर एयरवे लीड टू एल्वियोली, ये होते हैं ब्रोंक्योलिस जो लास्ट में रहता है। ब्रोंक्योलिस जिधर पे प्रेजेंट रहता है एल्वियोली। ठीक है, स्मॉलर एयरवे लीडिंग टू एल्वियोली, एल्वियोली में ही पूरा हवा जाके इकट्ठा होता है। ठीक है, यहाँ तक आपको कुछ डाउट नहीं होगा मे बी, क्योंकि हर एक चीज़ों को अपन समझते हुए ले रहे हैं। तो एल्वियोली में हमारा ऑक्सीजन आके जमा होता है। फिर फंक्शन, डिस्ट्रीब्यूट एयर टू डिफरेंट लंग रीजन। जब ब्रोंकियल ट्री का रीजन क्या है, हर एक लंग्स के रीजन में डिस्ट्रीब्यूट करता है एयर को। देन ब्लड सप्लाई कौन करता है, ब्रोंकियल आर्टरी। नर्व सप्लाई क्या है, ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम,
जिसमें सिम्फेटिक और पैरासिम्फेटिक दोनों इंक्लूड है। अब लंग्स, लंग्स बोला तो टोटली, हाँ अभी जो हम बात कर रहे थे वो सिर्फ, मैं इसको हटा देता हूँ, हम अभी तक जो बात किए ना वो इंटरनली चीज़ों को बात की है, जैसे नोज़, फेरिंग्स, रेरिंग्स, ट्रैकिया, एसोफेगस, फिर ट्रैकिया में हमारा आ गया ब्रोंकी, फिर ब्रोंकी के सेकेंड लेयर जो थर्ड लेयर, फिर उसके बाद ब्रोंक्योलिस, ब्रोंक्योलिस में एल्वियोली, ये चीज़ों को हमने देखा। अब लंग्स टोटली कंप्लीट, टोटली कंप्लीट ये लंग्स के बारे में हम समझेंगे। तो ये थोरेटिक कैविटी आइदर साइड ऑफ हार्ट, थोरेसिक कैविटी में सिचुएटेड है और हार्ट के साइड में भी है। देन उसके बाद में फंक्शन क्या है, साइट ऑफ गैस एक्सचेंज इन द एल्वियोली, जो लंग्स के अंदर में एल्वियोली होता है वहाँ पे गैस एक्सचेंज होता है। सप्लाई ऑक्सीजन टू द ब्लड एंड रिमूव CO2। अभी देखो यहाँ पे जो इसका काम क्या है, ऑक्सीजन का सप्लाई करना और CO2 को बाहर निकालना, ठीक है। स्ट्रक्चर क्या है, राइट लंग्स 3 लोब्स, राइट लंग 3 लोब्स, सुपीरियर, मिडल और इन्फीरियर, सुपीरियर, मिडल और इन्फीरियर। राइट लंग्स 2 लोब, राइट लंग्स 2 लोब, सुपीरियर एंड इन्फीरियर, ठीक है। एंड अ कार्डियक नॉच, ये इधर रीजन आता है कार्डियक नॉच का, ठीक है। अगर आप ये देखोगे ना, ये नाम मैं इसको पहले हटा देता हूँ, हटा दिए, ये देखो कार्डियक नॉच, ये है कार्डियक नॉच। देन उसके बाद ब्रोंको पल्मोनरी सेगमेंट में क्या, ईच लंग इज डिवाइडेड इनटू 10 सेगमेंट, ईच विथ इट्स ओन एयर एंड ब्लड सप्लाई। टोटल 10 सेगमेंट में हर एक लंग्स डिवाइडेड है, मतलब अगर 10 सेगमेंट इधर है तो 10 सेगमेंट इधर है, और सबका अपना एयर ब्लड सप्लाई का रीज़न है, ठीक है। ब्लड सप्लाई क्या है, पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वैन। तो पल्मोनरी आर्टरी कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और पल्मोनरी वैन कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं, सिर्फ यही वो एक लौता जगह है जहाँ पे आर्टरी कैरी करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और वैन कैरी करता है ऑक्सीजनेटेड, बट वो पल्मोनरी आर्टरी कैरी करता है डीऑक्सीजनेटेड और पल्मोनरी वैन कैरी करता है ऑक्सीजनेटेड। बट लेकिन अगर पूरे बॉडी में देखा जाए तो आर्टरी कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड और वैन कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो यहाँ पे ये चीज़ ऐसे क्लियर रहना। नर्व सप्लाई, वेगस नर्व और सिंपैथिक नर्व, T2 एंड T6। T2 क्या होता है, T2 मतलब थोरेसिक, थोरेसिक 2 से थोरेसिक 6 तक। देखो हालांकि हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है, 5th स्टेप पे दिया जाता है ब्रोंकियल सर्कुलेशन, कि ब्रोंकियल में सर्कुलेशन कैसे होता है। फंक्शन क्या है, सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स टिश्यू नॉट फॉर गैस एक्सचेंज, सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स टिश्यू, लेकिन वो गैस एक्सचेंज में नहीं रहते। ब्लड वेसल कौन से है, ब्रोंकियल आर्टरी और ब्रोंकियल वेन, अराइज फ्रॉम आयोटा एंड सप्लाई लंग टिश्यू। और ड्रेन क्या होता है, ड्रेन इनटू द एजियस एंड पल्मोनरी वेन। देन उसके बाद में 6 है, स्टेप 6, मसल ऑफ रेस्पिरेशन, इंटरकोस्ट मसल बिटवीन द रिब्स, डायफ्राम, पल्मोनरी ब्रीथिंग। हालांकि ये सब चीज़ जो है ना, मतलब मान लो ये डायफ्राम है, ऑक्सीजन कैसे ट्रांसफ़र होता है, मैग्नेटिक या घिसता है नहीं, एक यहाँ पे एक फिज़िकल मूवमेंट होता है, ये डायफ्राम है। जब हम सांस लेते हैं तो हमारा डायफ्राम क्या होता है, इस तरीके से हो जाता है, बट हम सांस छोड़ते हैं तो हमारा डायफ्राम क्या होता है, डायग्राम चेंज होता है। तो जो ये गैप्स होते हैं ना, इस गैप्स के टाइम पे जो लंग्स पे एक प्रेशर क्रिएट होता है ना, उस प्रेशर के दौरान हमारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंजेस होते हैं। अभी तो ओवरऑल इसी तरीके से हमारे पूरा ख़त्म होता है। तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपको क्या क्या ध्यान देना है, सिर्फ 2 पॉइंट को आपको कवर करना है। लोअर
अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक, ये आपको बेसिक तरीके से पूरा कवर करना है। और अगर आपको एक एक्स्ट्रा चीज़ों को समझना है तो आप स्टेप 5 से उस चीज़ों को समझ सकते हो। ठीक है, अभी बाकी का जो लेक्चर्स रहेंगे वो हम फिज़िकली इस रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर में जो भी बचे हुए हैं, जो भी हमने सिर्फ अभी ऊपर ऊपर से बता दिए, वो चीज़ फिज़िकली हम अपने क्लासेस में डिस्कस करेंगे। ऑनलाइन में मैंने आपको मेन बेसिक चीज़ों के बारे में बताया, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, तो काफ़ी लंबा वीडियो नहीं करना है। तो इस चीज़ के लिए बस आज के लिए इतना।